दुनिया में अगर नार्सिसिस्ट होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्पैथ, जो कि दूसरों का दर्द भली भांति समझते हैं, उनका दर्द उनको फील होती है। वो लोग सेंसिटिव होते हैं, वो लोग इमोशनल होते हैं, दूसरों के दर्द से उनको तकलीफ मिलती है। और जो होते हैं नार्सिसिस्ट के पूरा उल्टा कंपटीटर, जो लोग नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंस तो जाते हैं पर हमेशा उनके चंगुल से निकलने की कोशिश जारी रहती है, और वो लोग चंगुल से निकल भी जाते हैं अपने आप को हील करके, हीलिंग के राह पे चल के। पर कुछ एम्पैथ ऐसे होते हैं जो लोग, सपोज किसी नार्सिसिस्ट ने अगर उसको फंसा लिया तो वो नार्सिसिस्ट इतना फंसेगा कि वो कभी भी उस एम्पैथ के चंगुल से निकल नहीं पाएगा या पाएगी, क्योंकि वो जो एम्पैथ है that is not an ordinary empath, that is a super empath. Yes, super empath. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपर एम्पैथ क्या है। मेरे पास बहुत कमेंट्स आया कि मैम सुपर एम्पैथ पे वीडियो बनाइए। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया भी था। कभी भी कोई इनजस्टिस, कोई गलत चीज एक सुपर एम्पैथ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा या करेगी। उससे कभी भी बर्दाश्त ही नहीं होगा कि कहीं पे कोई, पता नहीं क्यों वो हाफ शूट होने के बाद आवाज चला गया, तो मेरे को वापस वो शूट करना पड़ा आप सबके लिए। तो आज की वीडियो है बहुत ही पावरफुल कि सुपर एम्पैथ कौन है, आप कैसे एक सुपर एम्पैथ को पहचानोगे, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी एक सुपर एम्पैथ हो कि नहीं, या कोई दूसरा जिसको भी आप पहचानते हो, और उसका क्या क्या पावर्स है, और एक नार्सिसिस्ट कैसे एक सुपर एम्पैथ से बहुत ज्यादा डरता है या डरती है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ। किसी की भी लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पीपल है या फिर कोई भी नार्सिसिस्ट है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ आप डील करके आराम से अपनी लाइफ को पावरफुल बना सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। So let's start today's video. सुपर एम्पैथ एक ऐसा एम्पैथ होता है, डेफिनेटली ही और शी इज एन एम्पैथ फर्स्ट, राइट। तो वो एक ऐसा एम्पैथ होता है, वो जो इंसान है ना, उसको मैनिपुलेट करना जस्ट इम्पॉसिबल है, जस्ट इम्पॉसिबल। उसको कोई भी नार्सिसिस्ट, कोई भी कभी भी एक सुपर एम्पैथ को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता या सकती। यस, इम्पॉसिबल है एक सुपर एम्पैथ को मैनिपुलेट करना, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स ही नहीं सुनता। वो जो नार्सिसिस्ट बात करता है ना उसके साथ या करती है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता या सुनती, वो जो वाइब्रेशन है ना नार्सिसिस्ट का, उसको भी वो सुपर एम्पैथ भली भांति महसूस कर लेते हैं। यस, उनको वो वाइब्स ही पता चल जाता है दैट ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट। बात तो चलो कानों से सुनाई देता है, पर एक वाइब भी तो होता है ना इंसान का, उसको वो सुपर एम्पैथ महसूस कर लेते हैं। और जब एक नार्सिसिस्ट ऐसे एक सुपर एम्पैथ से टकराता है, उसका जब आमना सामना होता है एक नार्सिसिस्ट का एक सुपर एम्पैथ से, तब एक है ना इमोशनल वॉर शुरू हो जाता है दोनों के बीच में। जैसे एक जंग शुरू हो गई। क्या चीज का? इमोशनल जंग, इमोशनल वॉर का। एक ऐसी जंग, एक ऐसी वॉर जिसमें लाइट और डार्कनेस, जिसमें अंधेरा और रोशनी आमने सामने रहते हैं, और एक जंग दोनों के बीच में छेड़ जाती है, शुरू हो जाती है। नार्सिसिस्ट का गेम बहुत ही सिंपल होता है, लाइक कंट्रोल, मैनिपुलेशन। दिस इज द गेम ऑफ एवरी नार्सिसिस्ट। जैसे वो हमेशा चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहे, अपने ऊपर ही हमेशा डाउट करते रहे, आपको तोड़ मरोड़ के उस तरीके से कमजोर बना देते हैं ताकि आप उनके वैलिडेशन के लिए ही जिए, उनको सप्लाई देने के लिए ही आप बस इस धरती पे रहे। आपको इस तरीके से वो नार्सिसिस्ट कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब उसका सामना या वो उसके सामने एक सुपर एम्पैथ होते हैं, तब उसका गेम ये उल्टा पड़ जाता है, जस्ट उसका गेम पलट जाता है तब। क्योंकि वो जो सुपर एम्पैथ है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है वो नार्सिसिस्ट का बातों को, वो कभी भी रिएक्शन नहीं देगा या देगी, वो अंडरस्टैंड करेगा या करेगी। वो जो नार्सिसिस्ट कह रहा है, वो जो उसका एक्टिविटीज है, वो जो उसका हाव भाव है, उसको ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करेगा, ना कि कंफ्यूज होके रिएक्शन दे देगा जैसे वो नार्सिसिस्ट चाहता है। नो, सुपर एम्पैथ क्या चीज करेगा, वो चीजों को, जो नार्सिसिस्ट का जो ये सब चीज है, वो उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद वो चीजों को समझेगा। यस, और जैसे इसको पता चल जाता है कि दैट
इज अ नार्सिसिस्ट एंड ऐसा ऐसा उसका मकसद है, तो वो इस तरीके से साइलेंसली, कामली, क्वाइटली, पावरफुली उसको जवाब देता है एक वर्ड से या एक लाइन से, एंड दैट्स इट, फिनिश। क्योंकि उसको पता है हर चीज, है ना। शुरू शुरू में नर्सिस को लगता है कि ये जो एम्पैथ है वो उसके चंगुल पे आ रहा है या आ रही है, वो धीरे धीरे पिघल रहा है या पिघल रही है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि जो ये इंसान है, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट पे बोला कि वो धीरे से समझता है सुपर एम्पैथ, वो रिएक्शन नहीं देता। तो नर्सिस को ऐसा लगने लगता है कि उसको वो चंगुल में लेके धीरे धीरे अपने कंट्रोल के अंदर में कर रहा है या कर रही है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब वो सुपर एम्पैथ को ये सब समझना और ये सब है ना, वो उसका जब खत्म हो जाता है ना कि नर्सिस को स्टडी करना एंड ऑल दिस थिंग्स, वो एक पल ऐसा आता है, वो एक वर्ड ऐसा बोलेगा सुपर एम्पैथ कि इनफ, स्टॉप, नो, वेट। एक ही वर्ड काफी होती है उसको पहचान कराने में कि वो नर्सिस का सामना एक सुपर एम्पैथ से हो रहा है या हो रही है। और वही वो वक्त होता है, वो मोमेंट होता है जहां से पावर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, पावर शिफ्ट हो जाता है। नर्सिस को लगता है, गलत फहमी में रहता है वो, या रहती है कि ये जो एम्पैथ है वो तो मेरे कंट्रोल में है, पर उसको पता नहीं है कि वो एक सुपर एम्पैथ है, और वो जो एम्पैथ है जो कि असली में एक सुपर एम्पैथ है, वही नर्सिस को उसका असली चेहरा दिखाने वाला है या वाली है। यस, ये चीज वो नर्सिस को, वो बेवकूफ को पता नहीं होता है। उसको लगता है नॉर्मल एम्पैथ है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। वो फुल प्लान के साथ आया है या आई है ताकि वो नर्सिस को उसी के तरीके से रिफ्लेक्शन दे के डिस्ट्रॉय कर सके, विदाउट एनी रिवेंज। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, विदाउट हेट। जरूरत ही नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उसको हम लोग हेट भी करें। हेट भी सोच समझ के करना चाहिए। दैट पर्सन, दैट नार्सिसिस्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि उसको हम लोग हेट का भी सप्लाई दे। यस, ना तो रिवेंज ना तो हेट, बस सच्चाई के जरिए। यस। नाउ द पावर ऑफ अ सुपर एम्पैथ। एक सुपर एम्पैथ में क्या क्या पावर होती है, एक एम्पैथ से एक सुपर एम्पैथ कैसे अलग होती है, लेट्स सी। एक सुपर एम्पैथ सिर्फ पावरफुल इसलिए नहीं होता कि वो भी कंट्रोल कर सकता है, नहीं, बल्कि वो इसलिए पावरफुल होता है कि वो फील कर सकता है जैसे एक एम्पैथ कर रहा है, और एम्पैथ फील करने के साथ साथ खुद को खो देते हैं। जहां पे एक सुपर एम्पैथ फील तो डेफिनेटली करेगा क्योंकि वो बेसिकली तो एक एम्पैथ है, पर खुद को कभी भी नहीं खोता है। ए सुपर एम्पैथ नेवर एवर लूज देमसेल्व्स। वो खुद को बिना खोए, किसी का भी दर्द हो जो भी है वो फील करेगा, पर खुद को कभी भी खोएगा नहीं, कभी भी नहीं। खुद को कभी भी भूलेगा या भूलेगी नहीं, नेवर। उसका जो हार्ट होता है, उसका जो सुपर एम्पैथ का जो हार्ट होता है, वो फ्रेजाइल नहीं होता, वो डिवाइन होता है। वो ब्रिटल, वो सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट होता है पर वो डिवाइन भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी, साथ साथ में भगवान का भी आशीर्वाद उस पे होता है। उसका पेन उसका वीपन बन जाता है। उसका जो दर्द है, एक जो सुपर एम्पैथ का जो दर्द होता है ना, उसी को वो अपना हथियार बना लेता है। वो दर्द से दबता नहीं है, वो दर्द को ही दबा के अपना अस्त्र, अपना हथियार बना लेता है एक सुपर एम्पैथ। यस, तभी तो मैं हर बार कमेंट पे भी कहती हूँ, वीडियोस में भी कहती हूँ, अपना दर्द को हथियार बनाइए। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनिए, कमजोर नहीं बनना है। वो फॉरगिवनेस को अपना वीकनेस नहीं, अपना फ्रीडम के रूप में यूज करता है। वो अगर आपको फॉरगिव किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है तो आपको माफ कर दिया, मतलब वो नर्सिस को माफ कर दिया। उसको वो अपना फ्रीडम बना देता है, तो चल भाई तेरे को माफ किया और मैं तो आजाद हूँ। तो इन दैट सिचुएशन हु इज द विनर? डेफिनेटली द सुपर एम्पैथ, नॉट द नार्सिसिस्ट, राइट? तो समझिए इस बात को। अगर आपने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया, उसको जो होगा सो होगा, आप तो आजाद हो गए ना, आपको तो फ्रीडम मिला ना, शांति मिली ना। और जब एक सुपर एम्पैथ अपनी पावर को रिक्लेम करता है या करती है, वो तब वो नर्सिस के लिए उसका कर्मा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी दिन से उसका कर्मा का काउंटडाउन प्रैक्टिकली पाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो सुपर एम्पैथ है वो तो अपना पावर लेके, यू नो, ही और शी बिकम अ सुपर एम्पैथ, वो उसके चंगुल से निकल गई, मे बी उसका साथ हो या फिर उसके अलग हो, उसके चंगुल से तो निकल गई या गया ना। तो उसी मोमेंट से जैसे ही वो एम्पैथ सुपर एम्पैथ बनेगा ना, उसी मोमेंट से वो नर्सिस का
बर्बादी, कर्मा, डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिकली शुरू हो जाता है। यस, एक सुपर एम्पैथ कभी भी नार्सिसिस्ट से बदला नहीं लेता, कभी भी नहीं, इनफैक्ट किसी से भी नहीं। सिर्फ अपनी जो वाइब्रेशन है, एक जो सुपर एम्पैथ की जो वाइब्रेशन है उसको इतनी हाई कर देता है या देती है कि जो डार्क सोल्स है, जो टॉक्सिक सोल्स है, जो नार्सिसिस्ट है, जो टॉक्सिक पीपल है, जो डार्क पीपल है, जो नेगेटिव पीपल है, जो भी है, उसके आसपास ही टिक नहीं पाते। दे लिटरली कांट स्टैंड इन आजू बाजू, इन द सराउंडिंग्स ऑफ अ सुपर एम्पैथ। इतनी ज्यादा इनका ऑरा होता है ना, इतना ज्यादा वो पॉजिटिव होते हैं, इतना उनके अंदर भगवान का आशीर्वाद होता है ना, उनके चारों तरफ कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी डार्क थिंग्स टिक ही नहीं पाता है, टिक ही नहीं पाता है। यस, इतना पावरफुल होते हैं एक सुपर एम्पैथ। नाउ साइंस, यू आर ए सुपर एम्पैथ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक सुपर एम्पैथ हो कि नहीं? आपको पता भी तो करना है ना ये कि आप एक सुपर एम्पैथ हो कि नहीं। तो चलिए पॉइंट्स को शुरू करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक सुपर एम्पैथ हो कि नहीं। अगर आपका दिल बहुत महसूस करता है, लाइक किसी का दर्द बहुत ज्यादा आप फील करते हो, लाइक वो कोई इंसान ही सही या फिर जानवर ही सही, पशु पक्षी, बर्ड्स, एनिमल्स, इवन इंसेक्ट्स। मुझे तो एक अगर कोई कीड़ा भी है ना, मेरे वजह से अगर कोई कीड़ा मर जाए ना, तो लाइक मैं उसी समय भगवान से आई प्रे टू गॉड के भगवान अब मेरे वजह से ये कीड़ा बेचारा मर गया तो मुझे उसका कर्मा मत दो, उसकी आत्मा को शांति दो। तो अगर आपको भी ऐसा होता है ना, लाइक इंसान का दर्द अगर आप फील करते हो, आपको दुख होता है, जानवर, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, किसी का भी अगर आप ऐसा फील करते हो, अगर आप सबको हील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सबको अच्छा करो, सबको अच्छा बना दो, हील करके उनको अच्छा बना दो, पर सबसे ज्यादा आप हार्ट हुए हो, आपके लाइफ में ऐसा ऐसा चीजें घटा जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द मिला और आप बहुत सालों से या महीनों से, जिसके लाइफ में जो भी जैसा है, बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से भी, व्हाटएवर, आप एक नार्सिसिस्ट के साथ में लड़ाई लड़ रहे हो, एक जंग लड़ रहे हो, और इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके दिल में अगर इंसानियत है, आपको हर किसी का दर्द फील होता है, आप सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, तो समझ लीजिए यू आर डेफिनेटली ए सुपर एम्पैथ। यस, आप दर्द पाकर भी हंसते हो, स्माइल करते हो। आपके लाइफ में इतना दर्द मिला फिर भी आप दूसरों का तकलीफ समझ के आज भी हंसते हो, आज भी मुस्कुराते हो। आप रोते रोते इतना रोए कि आपका आंखों का आंसू भी सूख गया, रोकर भी पावरफुल लगते हो। और जो नार्सिसिस्ट या जो टॉक्सिक पीपल, जो नेगेटिव पीपल आपको दबा रहे थे पहले, पर आप उनसे आगे निकल गए खुद को पावरफुल बना के, और वो आज भी अपने साथ, अपने आप के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर इन सुपर एम्पैथ। ये सब चीज में एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, जैसे मैं हमेशा मानती हूँ ये चीज, खुद से कभी भी प्यार करना बंद मत करिए, खुद से हमेशा प्यार करिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एक नार्सिसिस्ट कैसे एक सुपर एम्पैथ से डरता है या डरती है। जो भी इंसान, अब आपको पता चला कि आप सुपर एम्पैथ हो या जो भी सुपर एम्पैथ है, तो वो जो नार्सिसिस्ट है, एनी नार्सिसिस्ट, वो एक सुपर एम्पैथ से कैसे डरता है या डरती है। उसको पता है कि उसका सामना, जिस मोमेंट पे उसको पता चला कि उसका सामना एक सुपर एम्पैथ से हो गया, he or she is very scared of that super empath, because उसको पता है ये इंसान को मैं कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता या सकती, मैं कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता या सकती। तो क्योंकि उसको मेरा हर चीज पता है, छोटे से छोटी चीज भी पता है, दैट सुपर एम्पैथ कैन एनी टाइम एक्सपोज दैट नार्सिसिस्ट, एनी टाइम। और यही डायरेक्ट नार्सिसिस्ट का नाइटमेयर बन जाता है। वो बहुत ज्यादा डरता है या डरती है जब उसका सामना एक सुपर एम्पैथ से होता है कि ये जो इंसान है ये कभी भी मेरा भंडा फोड़ सकता है या सकती है। तो आज की वीडियो जो ये मैंने सुपर एम्पैथ के ऊपर बनाया है, दैट सुपर एम्पैथ इज वेरी पावरफुल। अगर ये पॉइंट्स आप लोग के साथ में भी मैच कर रहा है तो एवरीथिंग, तो सारे पॉइंट्स मैच करना जरूरी है, एक दो पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट्स। तो अगर आपको भी फील हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं कि आई एम अ सुपर एम्पैथ। और अगर आपको लगता है कि मैं एक सुपर एम्पैथ हूँ तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो कि मैम यू आर ए सुपर एम्पैथ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सुपर एम्पैथ नहीं हूँ, सिर्फ मैं एम्पैथ हूँ, ये भी आप कमेंट कर सकते हो कि मैम आप एक एम्पैथ हो। तो इसी बात पे आज का जो वीडियो है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, हाइप जरूर करिएगा, कुछ भी कमेंट करना कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, जो लोग मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर किसी को मेरे साथ डायरेक्टली बात करना है आपके लाइफ के नर्सिस को लेके, तो मेरे इंस्टाग्राम में आके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके पे ए चार्ज देयर एंड टॉक टू मी ओवर फोन। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।